हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। तो यस, सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, या फिर मेरे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, तो आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाए। ठीक है, मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। सेम नाम से है मेरी वेबसाइट। सो अब वहां पर आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वही वेबसाइट पर मिल जाएगी, रिसीव कर लेंगे आप। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। 8 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द हर्मिट, एल्डर ऑफ सोर्ड्स, Ace of Wands, Tower, okay, 3 of Pentacles, great, 5 of Wands, 3 of Wands, great, okay, चलिए। हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड या ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग तो सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स आर 1, 2, 4, 5, 9, 29, 54, 17, 9, 63. 6 number is also there. 34, 56, 66. Okay, 22, 16। एंजेलिक नंबर्स मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आजकल बहुत दिख रहे हैं। ठीक है, आज की रीडिंग में मुझे दिख रहा है 22 इज ऑल्सो देयर एंड 66 इज ऑल्सो देयर। मुझे लग रहा है बहुत से लोग हैं जिन्हें एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हैं। ओके, मे बी योर एंजल्स, योर डिवाइन या फिर योर स्पिरिट गाइड्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको आजकल बहुत सिमिलरली एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, लाइक 1111, 2222 या 6666, ठीक है, इस तरीके से यू आर सीइंग दोज एंजल नंबर्स, इसका मतलब है कि चीज़ें आपके फेवर में कन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है, डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं कि चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है सबसे पहले। लेट्स चेक आउट 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज क्लैरिफाइंग दिस कार्ड, ग्रेट। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में, लेकिन अभी तक जैसे कि सिर्फ ये ना वेट कर रहे थे कि अपने आप चीजें सही हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं, राइट। और इन्हें अब ऐसा लगने लगा है कि यार और वेट करके कोई फायदा नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए इस रिश्ते में, राइट। और वेट कर कर शायद मैं अपना समय खराब कर रहा हूँ, अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। तो ये पर्सन अब उस और वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ एक वेटिंग एनर्जी में थे कि ठीक है, एक दिन अपने आप चीजें सही हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, आप कॉल कर लोगे, आप मैसेज कर लोगे, आप चीजों को सही कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक भी है, ये अपनी ईगो में भी बैठे हुए थे। इन्हें लग रहा था यार मैं पहले जाकर अप्रोच क्यों करूं, मैं पहले जाकर उससे बात क्यों करूं। कहीं ना कहीं इनकी सोच ऐसी थी कि जहां पर इन्हें ये चीज लगती थी कि अगर मैं पहले चला गया, मैंने उससे जाकर बात करी, ठीक है, तो मैं झुक जाऊंगा उसके सामने, या मैं कम दिखूंगा, मैं नीचे हो जाऊंगा फिर उससे। ठीक है, तो ये अपनी ईगो में बैठे हुए थे और खुद आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे, खुद आगे बढ़कर आपसे बात नहीं कर रहे थे।
सो यहाँ पर दिख रहा है ना इनकी ईगो कितनी हाई थी, लेकिन अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जैसे इस सोच में हैं, या फिर अब ये कह लीजिए कि उन्हें समझ में आ गया कि यार और वेट करके फायदा नहीं है, ठीक है। वो अपना समय खराब कर रहे हैं, आपका समय खराब कर रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि पूरा टाइम वेस्ट हो जाए और आप किसी और के हो जाओ, आप किसी और की तरफ चले जाओ। तो ये और वेट नहीं करना चाहते हैं, ये अपनी वेटिंग एनर्जी से ऐसा लग रहा है आज बाहर निकल रहे हैं और कुछ एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है एम्परर, ओके। ये कोई ना कोई स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा बहाना, कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, और कुछ ऐसा जिससे ये नीचे भी ना दिखे, यानी कुछ ऐसा कि जिससे कम ना दिखे आपके सामने, ओके। सो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसी प्लानिंग के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा बहाना, कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज आपके पार्टनर जरूर सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप देख रहे हो ना कितना ज्यादा आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। मुझे लग रहा है इस पर्सन के पास कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी अभी आई हैं अपने करियर को लेकर, ठीक है। कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं जिनको ग्रैब करने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रबल भी दिख रही है कुछ लोगों के केसेस में। ऐसा दिख रहा है कि न्यू इन्वेस्टमेंट्स आई तो हैं, अपॉर्चुनिटीज आई तो हैं, लेकिन उनमें इन्वेस्ट करने के लिए शायद आपके पार्टनर के पास इतना इतना फाइनेंसेस नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो ऐसा भी कुछ है। क्योंकि मुझे कुछ फाइनेंशियल ट्रबल भी दिख रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं और आपके पार्टनर के पास फाइनेंसेस भी नहीं है उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। बट ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने करियर पर भी फोकस हो रहे हैं, ठीक है। अपने करियर के बारे में भी सोच रहे हैं, अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने करियर के बारे में भी काफी सोच रहे हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ पर ये सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर के जीवन में, तो नहीं, आपके पर्सन के जीवन में मुझे फिलहाल तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिख रही है। और यहाँ पर भी देखो 7 ऑफ वैंड, तो स्टार को 7 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। एक्चुअली में क्या है, आपके पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है ना अगर आपके पार्टनर का, ठीक है, जो उनके पार्टनर है, यानी जो भी उनके हस्बैंड है, वाइफ है, उनके साथ इनका बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं चल रहा है सिचुएशन, ठीक है। वहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। या फिर अगर ये अनमैरिड है और इनकी फैमिली है, तो इनकी फैमिली के साथ भी इनकी ज्यादा अच्छी मतलब एक होता है कि ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनकी परिवार के साथ भी। ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? यहाँ पर भी आप देखो ना 7 ऑफ वैंड, कितने लोग हैं जो इनके अपोज कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट खड़े हुए, कितने लोग हैं जो इनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, और आपके पार्टनर अकेले डिफीट कर रहे हैं, मतलब डिफीट कह रही हूँ, लड़ रहे हैं, अकेले फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की। तो ये जो भी इनकी सिचुएशन फिलहाल देखने को मिल रही है ना, इट इज लाइक के ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, ओके। इनके आसपास की सिचुएशन ऐसी है जहां पर ये लोगों से लड़ रहे हैं। एक्चुअली में इनका एक माइंडसेट बन चुका है इस चीज को लेकर के, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता है। हो सकता है इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, तो यही यही सोच कर दी है कि अपने परिवार की बातों में आकर दी है इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। तब इन्होंने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा, ये सोचा कि इनका परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इन्हें आपको छोड़ देना चाहिए, आपसे दूरी बना लेनी चाहिए, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देनी चाहिए। उस मोमेंट पर शायद आपके पार्टनर को यही चीज सही लगी, लेकिन आज कहीं ना कहीं इनको अफसोस हो रहा है उस चीज पर कि यार मैंने अपने परिवार की बात क्यों सुनी, है ना। मेरा परिवार तो मुझे समझ ही नहीं रहा है, मैं अगर परेशान हूँ, दुखी हूँ उसके दूर जाने से, तो मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है, या मेरा परिवार मुझे समझ नहीं रहा है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा परिवार भी तो मेरे साथ एडजस्ट कर सकता है ना कि मैं उसके बिना अगर नहीं रह पा रहा हूँ तो मेरा परिवार एक्सेप्ट कर ले उसे, लेकिन उनका परिवार आपको एक्सेप्ट तक करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके जो पर्सन है ना वो लिटरली अपने परिवार से भी बहुत ज्यादा खफा है, उन्हें ऐसा लग रहा है यार मैंने अपने परिवार के लिए कितना कुछ करा। हो सकता है सिंगल अर्निंग मेंबर है ना। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने परिवार के लिए, और अपने परिवार के लिए आज तक इन्होंने बहुत कुछ करा, लेकिन अब उन्हें दिख रहा है कि जब वक्त आया कि मेरा परिवार मेरे लिए कुछ करे, मुझे समझे, मेरी फीलिंग्स को समझे, मेरे इमोशंस को समझे, तो उनका परिवार उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस को नहीं समझ रहा। तो इस समय आपके पार्टनर जो भी मतलब उनके आसपास लोग हैं, उनकी जो फैमिली है, उन्हें लिटरली ये चीज लग रही है कि लाइक वो लोग उन्हें समझ नहीं रहे हैं, वो आपके पार्टनर को समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर इस चीज से काफी परेशान है, ओके। एंड उन्हें लग रहा है कि अपने आप ये जैसे अपने परिवार को ना कसूरवार समझ रहे हैं कि अपने परिवार की वजह से वो आपसे दूर हो गए, स्टार, यानी इतनी डिस्टेंस आ गई आप दोनों के बीच में।
उनके परिवार की वजह से। तो जिन लोगों के कहने पर शायद उन्होंने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, या कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, तो आज वो सारे लोग आपके पार्टनर के लिए दुश्मन बन चुके हैं उनके, ठीक है। वो सारे लोग आपके पार्टनर के लिए मतलब ऐसे हो चुके हैं कि जैसे आपके पार्टनर को उनसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। हर्मिट, 5 ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई करना। अच्छा, आपके पार्टनर वैसे ऐसे नहीं थे कभी भी, मतलब जो इतना लड़ाई झगड़ा करे, इतना ईगो दिखाएं आपको, या इतना परेशान करें आपको, इतना हर्ट करें आपको, या आपको ऐसे चीट करके चले जाए, नहीं, ऐसे थे नहीं आपके पार्टनर। मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा था और बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रही है आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है आप दोनों के बीच में। शायद शुरू में भी ये व्यक्ति ने बहुत आपको, जैसे होता है ना कि अप्रिशिएट करा है हर चीज के लिए, बहुत पैम्पर करा है, आपकी कोई बात को ही मना नहीं करते थे, मतलब इतना प्यार ही आपसे करते थे और इतने इमोशंस इन्होंने खुलकर आपको दिखाए हैं शुरू में। तो आपके पार्टनर, मुझे नहीं लगता है उनका ये नेचर था, लेकिन आपने भी एक चेंज फील करा अपने पार्टनर में। आपको ऐसा लगने लगा जैसे आपके पार्टनर अब बदल गए हैं। वो एक्चुअली में बदले नहीं थे, वो एक्चुअली में लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, वो एक्चुअली में अपने परिवार के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे, या ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आ रहे थे जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों का रियूनियन हो या आप दोनों एक हो जाओ। ओके, सो प्यार तो आज भी आपके पार्टनर के दिल में बहुत है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। तो इन्होंने जो भी मुझे लगता है आपके साथ करा, लाइक आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, आपसे लड़ाई झगड़ा करके कर गए हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। ओके, सो ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने करा है। ओके, स्पेशली ये किसी फीमेल की इंटरफेरेंस दिख रही है, या इनके फैमिली मेंबर में से किसी की इंटरफेरेंस दिख रही है। और ये कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको आपके पार्टनर बहुत मानते थे, जैसे है ना मदर होती है, ठीक है, उसे बहुत मानते थे, बहुत अटैच थे अपनी मदर के साथ, लेकिन मदर के कहने पर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आए हैं जिसको ये बहुत मानते थे, जिसको ये बिल्कुल अपोज नहीं कर सकते थे, या जिस व्यक्ति के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं जा सकते थे आपके पार्टनर। तो ऐसे किसी पर्सन की बातों में आकर इन्होंने शायद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी और बहुत चेंज हो गए थे आपके पार्टनर। एल्डर ऑफ सोर्ड्स, आप काफी डिसअपॉइंटेड हो अपने पार्टनर से, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो इट्स लुकिंग लाइक आप काफी डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस, बहुत बड़े बड़े वादे आपके साथ करे थे कि आप आपसे शादी करेंगे, आपसे शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब आगे फ्यूचर के सपने देखे थे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर। लेकिन जब समय आया कि वो आपके लिए कुछ करे, इस रिश्ते के लिए कुछ करे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा, ठीक है, कोई स्टैंड नहीं लिया आपके लिए, कोई स्टैंड नहीं लिया। तो आप हाईली डिसअपॉइंटेड हो। आपको लगता है कि एंड मोमेंट पर आकर आपके पार्टनर बिल्कुल बदल गए, एंड मोमेंट पर आकर वो बिल्कुल चेंज हो गए। इट रियली हर्ट्स यू, ये आपको बहुत डिसअपॉइंट करती है ये चीज। एल्डर ऑफ सोर्ड्स यही चीज दिखा रही है, ठीक है, कि जहां पर ये व्यक्ति भी जानते हैं कि इन्होंने आपसे किए हुए प्रोमिसेस को पूरा नहीं करा है, उन वादों को पूरा नहीं करा है, और उसका बर्डन, 2 ऑफ सोर्ड्स, उसका बर्डन इनके दिल पर है कि यार मैंने कितना कुछ कहा, कितनी चीजें कही उससे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा उसके लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। आज उन वादों के बारे में, उन प्रोमिसेस के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं, मुझे लगता है आपके पर्सन। एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? पेज ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना ये व्यक्ति रेडी टू टेक एक्शन है, और यहाँ पर देख लो सेम एनर्जी निकल कर आई है ना, दिस पर्सन इज रेडी टू टेक एक्शंस फॉर यू। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, बेसिकली एस ऑफ वैंड क्लैरिटी देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें भी रियलाइज है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा। ओके, और इन्हें, और आपके साथ जो भी इन्होंने करा ना, आप लिटरली वो चीजें डिजर्व नहीं करते थे अपने जीवन में कि आपके साथ कोई ऐसा करे, क्योंकि आप आज तक, आप मेरे ख्याल से बहुत काइंड पर्सन हो, बहुत अच्छे हो, आपने आज तक किसी का शायद बुरा नहीं करा, किसी का, सॉरी किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने किसी का बुरा नहीं करा आज तक, आप बहुत काइंड हो। इवन किसी को भी आपकी मदद की जरूरत होती ना, यू वर देयर, आप मदद करने के लिए प्रेजेंट रहते थे वहां पर, ठीक है, आपने कभी किसी को ना नहीं बोला। तो यू वर वेरी इनोसेंट और बहुत अच्छे इंसान, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पर्सन रहे हो आप, ठीक है। आपकी आउटर ब्यूटी तो है, लेकिन आपकी इनर ब्यूटी और भी खूबसूरत है। ओके, आप फ्रॉम इनसाइड यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। आप अंदर से जो एक सोल हो ना, एक पर्सन हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल आप। तो आपने कभी किसी के साथ किसी का बुरा नहीं करा, किसी का कुछ गलत नहीं करा, और आप ये चीज डिजर्व नहीं करते थे कि ये व्यक्ति आपको इस तरीके से चीट कर जाए।
या ये व्यक्ति आपके साथ इस तरीके से गलत बिहेव करे, आपको धोखा दे, यू डोंट डिजर्व दिस थिंग, राइट? सो डिवाइन ने भी देखा है कि आपने जब सब कुछ अच्छा करा है तो आपके साथ वो क्यों गलत होने देंगे। टावर, टावर की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप भी कई बार भगवान से प्रे करते हो कि भगवान जब मैंने सबके साथ इतना अच्छा करा तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो गया, मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ। ठीक है, तो आप भी डिवाइन से कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हो और जस्टिस मांग रहे हो, और डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं। जो गलत आपके साथ हुआ है ना, ठीक है, अब उसका जस्टिस आपको मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ चीजें बेहतर होंगी। तो अब आपके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस होता हुआ नजर आ रहा है। ये व्यक्ति खुद, और जस्टिस कैसे होगा, ये व्यक्ति खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद आपसे माफी मांगेंगे, खुद आपको सॉरी बोलेंगे, अपॉलॉजी करेंगे। ठीक है, चाहे कितनी अकड़, कितनी ईगो क्यों ना हो आपके पर्सन में, चाहे वो कितनी ईगो में क्यों ना बैठे हो, पर ये खुद आपको अप्रोच करके आपसे माफी मांगेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे और आपको बताएंगे कि इनके दिल में क्या है, कितनी फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, और ये एक्सेप्ट भी करेंगे अपनी गलतियों को कि भाई मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया था, किसी इन्फ्लुएंस के अंडर आ गए थे आपके पार्टनर, राइट? उस चीज को भी एक्सेप्ट करेंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने जो भी करा ना, मुझे मतलब मैं किसी के इन्फ्लुएंस में था इसलिए मैंने ये सब चीजें करी, या जो गलतियां करी हैं उन्हें एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने ये व्यक्ति। ओके, ये इनके एनर्जीज में इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलेगा, जो आप जस्टिस डिमांड करते हो, बिकॉज यू आर वेरी ब्लेस्ड, आप बहुत ब्लेस्ड हो। ठीक है, आप ब्लेस्ड डिवाइन चाइल्ड हो। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ वैंड। ओके, सो जहां तक कि आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखा जाए ना, उन्हें समझ में आ चुका है कि उनकी अगर खुशी किसी के साथ है ना, तो वो आपके साथ है। अगर वो किसी के साथ हैप्पी रह सकते हैं, अगर वो किसी के साथ खुश रह सकते हैं, तो वो सिर्फ आपके साथ रह सकते हैं। इवन आज भी ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, यानी फ्यूचर को देखकर होता है ना कि सपने देखना, डे ड्रीमिंग करना, यार वो आएगी तो मैं उससे ऐसा कहूंगा, वो आएगा तो मैं उससे ऐसा कहूंगी, वो मुझसे ये पूछेगा तो मैं ये कहूंगी, या वो मुझसे ये पूछेगा तो मैं ऐसा बोलूंगी, हमारी शादी होगी, हम शादी के बाद यहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो मेरी फैमिली में एडजस्ट करेगी। तो एक होता है ना कि डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी, लिटरली दिस पर्सन इज इन दैट एनर्जी। ठीक है, ये मेंटली मुझे लगता है आपके पास ही है, फिजिकली चाहे आपसे कितने ही दूर हो। ठीक है, शायद आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, बट मेंटली दिस पर्सन इज ओनली विद यू। ये अभी भी आपके साथ है, ये मेंटली अभी भी आपके साथ ही प्रेजेंट दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि ये इतना डे ड्रीमिंग कर रहे हैं ना आपको लेकर, लाइक यू कांट इवन इमेजिन। ओके, दैट इज देयर एनर्जी। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। मुझे लगता है शक्ति ने ना बहुत कुछ कहा है आपसे, बहुत गलत बोला है इन्होंने, शायद अब्यूज भी करा आपको। देखो, आपको इमोशनली हर्ट करा, इमोशनली कभी भी अवेलेबल नहीं रहे व्यक्ति आपके साथ, राइट? जहां पर आपको, देखो, जहां इनको आपकी जरूरत होती थी ना, यू वर देयर, आप होते थे इनके पास, लेकिन जहां पर उन्हें आपको उनकी जरूरत होती थी वहां ये प्रेजेंट नहीं होते थे, तो इमोशनली कभी अवेलेबल नहीं रहे, पहली चीज। दूसरा, ये बहुत कुछ कह कर गए, अब्यूज करके गए हैं, या कह कर गए हैं यार मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे कभी कांटेक्ट नहीं रखूंगा, हमारा रिश्ता यहीं खत्म है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कह कर गए, कुछ बहुत बुरा बोल कर गए आपको। ठीक है, और वो बात भी आज इन्हें याद आ रही है, उन्हें याद आ रहा है कि यार मैंने तो उसे ये कह दिया, मैंने उसे ऐसा कहा था, मैंने उसे ये बोला था, और ये खुद से डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं कि यार मैंने उसे ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बहुत गलत करा वो सब चीजें बोलकर। और शायद वो कोई ऐसी बात है जो आज तक आप भी अपने दिल पर लगाए बैठे हो, है ना? आप भी आज तक, आप भी शायद अपने दिल पर लगाए बैठे हो। और जब मैं आपको कहती हूँ ना कि वो व्यक्ति आएगा, आपसे बात करेगा, या वापसी होगी उस व्यक्ति की, तो कहीं ना कहीं आपको वो बात याद आ जाती है कि यार वो तो मुझे यही कह कर गया था कि वो वापस नहीं आएगा, वो कैसे आएगा वापस, है ना? तो ये जो वो आपसे कह कर गए थे, मुझे लगता है आपको उस बात से बहुत हर्ट हुआ, और आपके पार्टनर उस बात को कहने के बाद बहुत पछताए हैं, बहुत बहुत डिसअपॉइंट हुए अंदर से कि यार मैंने ये क्यों कह दिया, मैंने क्यों बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था उसे। ओके, सो ये भी चीजें दिख रही है। 3 ऑफ वैंड, प्लीज डिवाइन गाइड करे, फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की, आगे क्या होने वाला है। 8 ऑफ वैंड, क्लियर कम्युनिकेशन। 8 ऑफ वैंड अपने आप में क्लियर कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो यस, आगे चलकर आप दोनों का रियूनियन फिर से होने वाला है, ये पर्सन कम बैक कर रहे हैं आपके जीवन में।
ठीक है, और इस तरीके से कम बैक कर रहे हैं ना कि फिर ये वापस नहीं जाएंगे। अगर इन्होंने आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी थी तो अब ये एंड कर देंगे, उस पैटर्न को ही एंड कर देंगे। अब ये आएंगे इस तरीके से आएंगे कि ये फिर वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि इन्हें ना अपना सबक मिल जाएगा कि भाई अगर मैं दोबारा मैंने ये गलती करी तो वो मुझे इस बार माफ नहीं करेगी, ये समझ जाएंगे आपके पार्टनर। तो इनका कमबैक बहुत परमानेंट वे से हो रहा है और ये इस तरीके से वापस आ रहे हैं कि आपको कुछ सॉलिड ऑफर भी ये दे सकते हैं कि इन्हें आपसे शादी करनी है, कमिटमेंट देनी है, या कुछ इस तरीके से ही आपको ऑफर करने वाले हैं अपना लव। ओके, सो इनका कमबैक बहुत ही एक तो अलग तरीके से होगा और दूसरा बहुत ही मिराक्युलस वे से होगा, यानी एकदम से इम्पल्सिव होकर आपके पार्टनर कोई एक्शन ले लेंगे, आपसे मिलने आ जाएंगे, आपको कॉल कर देंगे, आपको मैसेज कर देंगे, बट कम बैक करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। और जब ये वापस आएंगे ना, ये आपके सामने क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, मतलब क्लैरिटी देंगे आपको हर चीज की कि इन्होंने क्यों क्या किस लिए करा। ठीक है, आपको जो लगता है ना यार ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा करा, इस व्यक्ति ने मेरे साथ वैसा करा, नहीं, ये पूरी क्लियर कम्युनिकेशन आपको देने वाले हैं। और उसके बाद आपका परसेप्शन बदल जाएगा। जो अभी तक आप सोच रहे हो ना यार ये वापस नहीं आएगा, इसने मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा, तब आप चेंज हो जाओगे। आपको समझ में आएगा कि इन्होंने जो भी करा वो क्यों करा, क्या था रीजन, तो आपका भी परसेप्शन चेंज होगा। ओके, सो दिस इज हाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ। आई वांट आप क्लेम करो इस चीज को, ठीक है, ताकि आप इस चीज तक को अपने जीवन में उतार पाओ। ओके, जब आप क्लेम करते हो किसी चीज को, कमेंट में लिख कर दैट आई क्लेम पॉजिटिविटी, तो आप उस चीज को अपने जीवन में लेते हो। ओके, चलो चैनलाइज मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है चैनलाइज मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई सेव्ड योर फोटोज ऑन माय फोन, आपकी फोटोज उनके फोन में अभी भी सेव्ड है। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको अपने सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। यू आर लाइक सोलमेट टू दिस पर्सन। आई मिस योर स्मेल, ये आपकी स्मेल, आपकी प्रेजेंस, इट्स लाइक बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा। आई कांट लेट यू गो, ये आपको दूर भी नहीं जाने दे सकते। यू आर सो स्पेशल। ओके, थैंक यू। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनने के लिए भी मर रहे हैं, तड़प रहे हैं अंदर से, बहुत मिस करते हैं, टेरेबली मिस करते हैं पर्सन आपको। ये आपको ये वो चीजें जो आपसे कहना चाहते हैं इस समय जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ओके, ये चीजें उनके मन में चल रही हैं आपको कहने के लिए। आई एम यूजिंग यू, यस, इस व्यक्ति ने आपका यूज करा, आपका इस्तेमाल करा। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब आप दोनों के बीच में कोई बाउंड्रीज ये नहीं चाहते हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, आपको इवन सॉरी बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर, आपका खूबसूरत चेहरा उनके दिमाग में, उनके दिल में है और वो बहुत ऑब्सेस्ड भी हैं आपको लेकर। ओके, इतना ऑब्सेस्ड उन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं करा है, तो दिस इज समथिंग लाइक वेरी स्पेशल। ओके, चलो लेट्स चेक सम कलेक्टिव मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आपका कलेक्टिव मैसेज क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। तो फॉर टुडे द एनर्जी इज द पास्ट इज बिहाइंड यू नाउ, so drop the fear and doubts, even though you may feel little uncomfortable at the moment and slightly anxious over what is coming next. You are being urged to bring yourself back to the present moment. Your recent prayers have been heard and are currently being worked on. तो जो भी पास्ट में हुआ उन सबको छोड़ दो, भूल जाओ, रिलीज करो उन चीजों को, अपने फियर्स, अपने डाउट से बाहर निकलो। ठीक है, आई नो आप लोगों के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत अनकंफर्टेबल होगा अपने आप को बदलना, पास्ट को भूलना, आपको आसान नहीं लगेगा, लेकिन ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जो एंशियसनेस, जो डिप्रेशन, जो स्ट्रेस आपके अंदर है ना, वो तभी रिलीज हो पाएगा जब आप उन चीजों को रिलीज करोगे। ओके, अपने पास्ट को रिलीज करोगे, अपने पास्ट को भूलकर अपने प्रेजेंट मोमेंट को देखोगे। आपने जो भी प्रेयर्स डिवाइन से करी हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि वो सारी प्रेयर्स उन्होंने सुनी हैं और करंटली उन पर काम भी हो रहा है। बैकग्राउंड में बहुत सी चीजें ऐसी है जो आपके फेवर में काम कर रही हैं। हो सकता है आप इस समय उन चीजों को नहीं देख पा रहे हो, बट इन कमिंग फ्यूचर यू विल सी देम, आप देखोगे उन चीजों को। ओके, राइट, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो हिट अ लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड डू टेक केयर।